हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थी था पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो, आपके पार्टनर के एक्शन का एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। तो देखते क्या निकल के आता है। आप दोनों की कल रात के एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। आपको आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है, आपके इस रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करनी है, आपके पार्टनर का हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करना है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स रहे, ओके। बहुत ज़्यादा अकेलापन और सैडनेस, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पार्टनर दिल से जैसे कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनकी कल रात आपके लिए बढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना सैड एनर्जीज में रोते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कोस रहे हो अपने पार्टनर को। आप यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना, अगर आप देख पाओ तो, जैसे कि आपने अपना दिल अपने पार्टनर के लिए ऐसे निकाल के रख दिया था। बहुत ज़्यादा किया है आपने, अपना 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा प्यार आपने अपने पार्टनर को दिया है। लेकिन जो कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कुछ भी वैल्यू नहीं की, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा मतलब पछतावा हो रहा है, रोना आ रहा है। बहुत रोए हो आप कल रात। चांसेस बनते हैं कि शायद रात भर सोए भी नहीं हो। यहाँ पे वाई बना है, ठीक है, वाई और वी बना है। आपके आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल हो सकता है। स्ट्रांगली यहाँ पे पी भी है। यस, दिल से आप जैसे कि मतलब मैं एक बात बोलूँ, दिल टूटा है, रोना आता है, खून के आंसू आप रो रहे हो, लेकिन जो कि इनके लिए बद्दुआ है, आपका दिल कभी भी नहीं देता। यस, दिल ऐसा कहता है आपका कि एक बार वापस आ जा मेरे पास, सब कुछ गम में भुला दूंगी और तुम्हें माफ़ भी कर दूंगी। लेकिन फिर भी आपके ये पार्टनर है जो कि आपके लिए एक्शन नहीं लेते, और जैसे कि सेल्फिशनेस इनकी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, अपने फ़ायदे के लिए, किसी सेटिस्फेक्शन के लिए, लालच के चलते आपको छोड़ के गए, और जो कि उन्होंने आपके प्यार की कुछ भी वैल्यू नहीं करी। ये बात आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। आप एक ऐसे पर्सन हो जैसे कि ईजीली आपके पार्टनर के मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, राइट। आप दोनों में ईगो भी है, आप दोनों में सेल्फ एटीट्यूड भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी। आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हो। अगर आपकी इंसल्ट की जाती है तो आप जल्दी इनसे बात नहीं करते थे, और अगर इनकी इंसल्ट होती है तो ये भी आपसे जल्दी बात नहीं करते थे। दोनों को अपनी ईगो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जैसे कि हर्ट, अगर आप हर्ट करते हो ना, तो आपकी उन जो बातें हैं ना, जो आप इनको कोसते हो, बोलते हो, उन बातों का इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक वो भुला नहीं पाते हैं। जब आप इनके साथ कांटेक्ट में थे ना, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा, और सेम आपका भी यही होता था। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोलते थे तो वो बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर करी जाती थी, और आप बहुत मतलब कि इस तरह से सोचते थे कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर ये मुझसे सच में प्यार करता ना तो शायद ही कभी इस तरह से मेरे बारे में बात करता, मुझसे झगड़ा करता, ठीक है। आपके पार्टनर ने, चांसेस ये हो सकते हैं कि इन्होंने आपको पहले बहुत ज़्यादा झूठे प्रॉमिसेस करे, ठीक है। शादी करूँगा, शादी निभाऊंगा, और अगर मेरी कहीं और शादी हो भी जाती है गलती से, फिर भी मैं तुझे जैसे कि हमेशा तेरे ऊपर ध्यान रखूँगा। लेकिन जो कि इन्होंने अपने प्रॉमिसेस नहीं निभाए। चांसेस बनते इन्होंने आपको धोखा दे के किसी और से शादी कर ली, शादी के बाद आपको बता दिया, और जैसे कि बाद में कुछ महीनों तक शायद ये हो सकता है कि इन्होंने अपना प्रॉमिस निभाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में जैसे कि आपकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो गए जैसे कि आप कभी थे ही नहीं, इस तरह से, जिसकी वजह से जो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो। चांसेस बनते हैं कि आपका कोई बच्चा भी है उनसे, और उनसे नहीं है लेकिन आपका बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे की वजह से जो कि आप वहाँ पे जी रहे हो, जहाँ पर भी अभी हो,
ठीक है। नहीं तो अगर आपके लाइफ में बच्चा नहीं होता तो शायद आज आप जिंदा भी नहीं होते। प्यार किया और ये बातें जैसे कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कल रात घूम रही थी, मेरी गलती क्या है भगवान। आपको ये फील भी होता है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, आपको इनको लेके सपने आते हैं, विजन्स आते हैं, इनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, आप उनको कंप्लीटली विजुअलाइज कर पाते हो अपने पास। ठीक है, ये इसी एनर्जीज की वजह से होता है क्योंकि आपके पार्टनर भी सेम वही फील करते हैं जो आप फील करते हो, लेकिन जो कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ये किसी के कंट्रोल में होने की वजह से चांसेस बनते हैं। अगर आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये 100% उनके कंट्रोल में है। अगर ये कितना भी उनको मतलब अपनी ज़िंदगी से साइड में निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते और उनके इशारों पे इनको नाचना ही पड़ता है। ठीक है, भले आपके पार्टनर कितने ही ईगो में हो, कितने ही इनमें एटीट्यूड हो, कितना ही मतलब ये दिखाए कि मैं ना दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ, लेकिन जो कि इस थर्ड पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इस तरह की पर्सनैलिटी है कि सामने वाले को अपने अंडर रखना इनको अच्छे से आता है। बहुत ज़्यादा रूड पर्सनैलिटी, अपनी बातें मनवाना इनको अच्छे से आता है और इस वजह से जो कि आपके पार्टनर कंप्लीट उनका शिकार हो चुके हैं। चाहे जितना कुछ भी कर ले लेकिन वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर ये सोचे भी ना कि आपके पास आने के बारे में तो ये थर्ड पार्टी का फेस इनके सामने आ जाता है कि ये क्या रिएक्ट करेगी। और अगर ये सच में कुछ ऐसा, कैसे ही बताइए, आराम से ऐसे इजीली इनको छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी को कुछ हिंट लग जाती है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ है, इनका किसी से रिश्ता है, किसी से प्यार करते थे, तो ये जैसे कि ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि प्यार तो मैं करती हूँ, ठीक है, ये आपके पार्टनर से प्यार तो सच में करती है, लेकिन जब इनको ये पता चले कि ये चीट कर रहे हैं या इनकी ज़िंदगी में कोई और है तो ये जैसे कि उनको हमेशा के लिए इतनी उनकी वाट लगाएगी ना कि कोई भी उनसे फिर से शादी करने के बारे में सोचेगा नहीं। इतनी इज्जत निकाल के जाएगी लेकिन अच्छे से नहीं जाएगी। तो ये जो करेगी ना, ये बातें सोच के आपके पार्टनर बहुत डरते हैं कि ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, समाज में इनको अच्छे से सर उठा के जीना है, तो जो इज्जत निकाली जाएगी, जो बोला जाएगा, वो बातें इनसे सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, इस वजह से जो कि है ना, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं, आना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी को डरते हैं। इस तरह से है, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनके इशारों पे नाचने की कोशिश करते हैं ताकि उनका दिल ना दुखे। अपने दिल को मारते हैं। इनको ये पता है कि आप इनके बिना कितने सैड एनर्जीज में हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो, इनको सब कुछ पता है, लेकिन जो कि उनके अपोजिट नहीं जाने की वजह से और कुछ भी नहीं कर पाने की वजह से ये ना रुक जाते हैं। इनकी इस तरह से फीलिंग्स है ना, चांसेस ये भी बनते हैं कि इनको स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो आपका किसी के साथ रिश्ता शुरू हो चुका है, कुछ भी है, लेकिन इनको ये भी फील होता है कि अब जो कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आपकी ज़िंदगी में कोई और है, शायद इनको किसी ने बताया है। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई म्यूचुअल फ्रेंड जानता है तो अगर आपने उनको ऐसा कुछ बताया है, सिर्फ इनको जेलस करने के लिए हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के पास ऐसी कुछ बात पहुंची है जो कि ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो जिस वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से जेलस भी फील करते हैं और जैसे कि नेगेटिविटी आपके पास सेंड भी करते हैं कि बड़ा बोलती थी प्यार करती हूँ और देख किसी और के साथ चली गई। ये इनका इस तरह से खुद छोड़ के भाग गए, ये इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन आपको डेफिनेटली भला बुरा बोलते हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट करते हैं। खुद मतलब कि इस तरह से दिखा रहे हैं आपको कि मैं मजबूर था और फैमिली ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था, लेकिन तुझे तो किसी ने प्रेशर नहीं किया था, तो तू क्यों किसी और के साथ रिश्ते में चली गई, तू थोड़ा और मेरा सब्र नहीं कर सकती। ये इस तरह से सोच रहे थे। अगर तू मुझसे सच में प्यार करती तो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करती, इनको ऐसा लग रहा है। और जो कि आपको इनके प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए ताकि यह डेफिनेटली आपके पास आएंगे, लेकिन आपका तो भरोसा नहीं रहा। और चांसेस ये भी बनते कि इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको मतलब कि हर तरह से समझाने की कोशिश करी थी, बाद में जो कि इन्होंने आपको समझाना बंद कर दिया। तो इस वजह से जो कि तकलीफ है, थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिविटी है, आपके साइड से थर्ड पार्टी है ऐसा भी इनको लग रहा है, इनके साइड से जो थर्ड पार्टी है ये उनसे भी डर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए सिचुएशन जो रुकी हुई है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। चांसेस ये भी है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, दिल से नहीं जा रहे लेकिन जाने के बारे में सोच रहे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो कि मैंने बोला ये थर्ड पार्टी किस तरह की है, तो ये बहुत ज़्यादा उनके अंडर है। उनको मतलब चांसेस बनते कि इनको ना कुछ अपने कंट्रोल में रखने के लिए ना थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली ऐसा कुछ किया है कि आपके पार्टनर जो अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं।
ये थर्ड पार्टी ने जैसे कि इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा कुछ डेफिनेटली किया है, कुछ खिलाया पिलाया हो सकता है, ऐसा स्ट्रांग कुछ नहीं, लेकिन बस ये इनकी बातें सुने और इनका माइंड कहीं और ना डाइवर्ट हो, इस वजह से जो कि आपके पार्टनर चाहे कितना भी अपने लिए सोचना, लेकिन ये अपने लिए सोच ही नहीं पाते हैं। ये इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये फीलिंग्स है आप दोनों की कल रात के एक दूसरे के लिए। मूवमेंट मुझे इनकी तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। मतलब किसी को भी कुछ कॉल मैसेज एक्शन ऐसा कुछ नहीं आया है। नंबर यहाँ पे जैसे कि BALPYVCQDSK ये इनिशियल्स बने हैं, यहाँ पे A और C भी है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर से 28701139 और सारे ही नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो यस, और यस पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।